जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। मैं अपना आपके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ आज 1 ईयर्स पहले का सत्संग है। मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में, और हमारे जो पंजाब स्टेट में जितने ऑफिस थे वो सारे चंडीगढ़ से कंट्रोल होते थे। तो एक दिन मेरे को मेरे इमीडिएट बॉस ने बोला भी आपको चंडीगढ़ जाना है। तो मैं ना जलंधर जाना है। तो मेरा जाने का जब प्रोग्राम बना तो मेरा टूर था, तो मेरे साथ मेरे ऑफिस के 2 कुलीग मुझे कहते हैं भी आप अगर कार में जा रहे हो तो हमें भी साथ ले जाओ, हमें वहाँ पर कोई काम है। तो मैंने उनको कह दिया ठीक है, आप चलो मेरे साथ। तो सैटरडे को सवेरे जैसे पुनः प्रोग्राम तो हम चले गए। तो क्योंकि वो कुलीग्स थे मेरे तो मैंने ज़्यादा नहीं पूछा। जब हम जलंधर पहुँचे तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया जहाँ गुरु जी का मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, उसके बाहर जाके तो जब मैंने उनको वहाँ उतार दिया तो मैं चला गया अपने ऑफिस में, और उनको मैं बोल के गया कि मैं दोपहर को 1 बजे के करीब आ जाऊँगा और फिर हम वापस चलेंगे। मैं अपने ऑफिस में गया, वहाँ मैं अपना काम कर रहा था। तो काम थोड़ा लंबा था तो उसको करते करते काम को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, और वहीं पर लग रहा था भी शाम हो जाएगी। तो मेरे जो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स थे वो कहने लग गए भी हम लंच कर लेते हैं यहीं और उसके बाद फिर काम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने अपना वहाँ काम शुरू किया और लंच किया। लंच के बाद भी काम किया तो काफ़ी लेट हो गए थे। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ गया वापस उनको लेने, तो जैसे मैं पहुँचा वहाँ तो मैंने ड्राइवर को कहा भी जाके संजीव को बुला के लेके आ। तो वो ड्राइवर वापस आ गया, कहता नहीं जी वो आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने उसको बोला हम बहुत लेट हो गए हैं ऑलरेडी, इसलिए आप संजीव को कहो भी जल्दी आ जाएं। संजीव के साथ एक और भी थे कुलीग मिस्टर झाम। तो उस 2 मिनट बाद संजीव वापस आ गया, कहता नहीं जी आप 2 मिनट के लिए अंदर आ जाओ जरूर। तो मैं गया अंदर। तो जैसे ही गेट के अंदर गया तो देखा मैंने वहाँ लोगों ने अपने जूते चप्पलें उतारी हुई थी। तो मैंने भी सोचा भी चलो जैसे लोगों ने किया मैंने भी उतार दिए, और ज़्यादा नहीं थे 10-15 मतलब लोग थे ऐसे लगता था मुझे। तो जैसे जूते उतार के मैंने हाथ धोए, हाथ धो के जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे लगा भी मैं किसी ना अलग ही जगह पे आ गया हूँ, एक डिफरेंट प्लेस पे आ गया हूँ, और यहाँ का जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग है। ऐसी खुशबू आ रही थी वहाँ, ऐसी खुशबू आ रही थी कि मतलब ऐसे लगता था जैसे किसी डिफरेंट उसमें, जैसे परियों के देश में कहते हैं या जैसे वो कहते हैं वैसे में पहुँच गया। तो जैसे अंदर गया मैं तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एक दरवाज़ा था, उसको खोला मैंने तो सामने गुरुजी बैठे थे। मैंने गुरुजी को देखा और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी बहुत, जिसको कहते हैं ज़बरदस्त, इतना उनका ऑरा था। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो गुरुजी ने कहा उसको, झाम को, देख झाम तेनू किया सी ना तुहाडा हरगोबिंद अरोड़ा 7 बजे आएगा मलाला घड़ी। तो मैंने गुरुजी को देखा और जैसे मुझे लगा भी मैं जाके गुरुजी के पैर छुए और जाके बैठ गया। तो मुझे लगा गुरुजी अब जैसे आमतौर पे हम जाते हैं तो गुरुजी कुछ ना कुछ मतलब प्रवचन करेंगे या कुछ बताएंगे। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, बस वहाँ शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल। तो वो शब्द चलता रहा था और उस जगह का ऑरा ऐसा था, मतलब इतनी अच्छी जगह थी वो, इतनी पीसफुल, इतनी मतलब वो ट्रंक्विलिटी थी वहाँ, इतनी मतलब मज़ा आता था उस जगह पे बैठ के कि मैं मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद कोई एक अंकल आए, वो अपना मेरे लिए चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेके आए, और मैंने वो शायद
मीठा भी था, लड्डू था या बर्फी था, कुछ था, मैंने वो खाया। तो मैं सोचता था गुरुजी अब शायद कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ बोलेंगे, पर गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। वो जनरल उन्होंने 3-4 बातें मेरे से पूछी, फैमिली के बारे में, काम के बारे में, कहाँ काम करते हो, सारा मैंने गुरुजी से बात की तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उसको संजीव को इशारा किया, मैंने कहा संजीव चलें भाई अब। तो वो कहता है नहीं थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। अच्छा, एक्चुअल मान तो ये थी वहां उठने को दिल भी नहीं कर रहा था और ये भी लग रहा था भी अब तो जाना चाहिए, क्योंकि लेट बहुत हो गए थे ऑलरेडी। इस टाइम तक तो हमें चंडीगढ़ वापस पहुंच जाना चाहिए था। बैठे रहे ऐसे। गुरुजी ने एक बार वो शब्द खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा दोबारा वही शब्द चला दो। फिर उसके बाद उस टाइम पे जो संगत थी 15-20, मैक्सिमम 20-25 इतने लोग थे, पर वो जगह का ऑरा ऐसा था, इतनी वहां खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि वहां से उठने का मन नहीं था। थोड़ी देर बाद गुरुजी गए और लंगर होता है ना, जैसे लंगर में गुरुजी एक थाली लंगर की बना के ले आए और उन्होंने वो जो थाली है किसी 4 जो लोग सामने बैठे थे उनको कह दिया और उन्होंने वो कहा भी छको, तो खा ली। उन्होंने बैठना शुरू किया। ऐसी तीसरी चौथी बार जब मेरा नंबर आया, मेरे पास आए गुरुजी, तो मेरे पास 3 लोग और 3 और लोग बैठे थे, शायद 1-2 लेडीज थी, 1-2 जेंट्स थे। तो गुरुजी ने कहा भी छको। तो किसी के साथ लंगर खाना जो था थोड़ा वो मुझे ऑड लगा, पर क्योंकि गुरुजी ने कहा तो गुरुजी का मतलब उनका स्टाइल कह लो, उनका जैसे प्यार कह लो या जैसे भी कह लो, उनका ऑरा कह लो, मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को फादर कह देते हैं ना बेटा तूने ये करना है, तो वो लगा मुझे भाई ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है। वो लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद करके फिर उसके बाद फिर वही हो गए भी अब तो चलना चाहिए, और गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने आज्ञा दे दी। जब वापस जा रहे थे रास्ते में मेरे को ये क्यूरियोसिटी थी भी मेरा जो है नाम कैसे पता है गुरुजी को, गुरुजी को नाम कैसे पता है, गुरुजी को टाइम का तो बता। मुझे लगा भी चलो, तो तब मुझे झाम अंकल ने बताया भी गुरुजी ने हमें दोपहर को 2 बजे ही बोल दिया था भी आप ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 बजे तो पहले नहीं आएगा, आराम नाल बह जाओ। फिर मैंने ऐसी बातों में पूछा भाई ये गुरुजी क्या करते हैं, इन्होंने कोई प्रवचन तो किया नहीं और कुछ किया तो है नहीं। कहते हैं गुरुजी यही है भी गुरुजी कोई भी किसी की जो कष्ट है, तकलीफ है, बीमारी है, वो ठीक कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गुरुजी हल कर देते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा भी ठीक है, पहुंचे हुए होंगे गुरुजी, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं था। तो उसके बाद पहुंच गया मैं चंडीगढ़। मैंने जाके वाइफ को बताया, तो थोड़ा वाइफ को ये भी था भी लेट हो गए, चलो बता दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे मुझे संजीव का सवेरे फ़ोन आ गया भाई आज हम फिर जा रहे हैं वहाँ जलंधर, और आज प्राइवेट विजिट है हमारी, अगर आपने चलना है तो आप चलो हमारे साथ। तो मैंने उसको बोल दिया नहीं मेरे को नहीं जाना। तो मेरी वाइफ, और फ़ोन लैंडलाइन होता था, फ़ोन मैंने बंद कर दिया। मेरी वाइफ कहती है आप तो कह रहे थे गुरुजी ठीक कर देते हैं, मेरे इतने सालों से बैक पेन है, तो चलते हैं गुरुजी के पास। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने कह दिया नहीं अब तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया, अब तो वो चले गए होंगे। पर मेरी वाइफ ने दोबारा कहा तो मैंने फ़ोन दोबारा मिलाया, और जैसे गुरुजी का कहते हैं गुरुजी का हुक्म है तभी आ सकते हैं। तो संजीव ने कहा ठीक है हम आधे घंटे तक आएंगे, आप चलो हमारे साथ। रास्ते में मुझे संजीव ने बताया भी गुरुजी को कुछ कहना नहीं है, उनको सब पता है, और उनको ये भी पता है किसकी प्रॉब्लम कब हल करनी है, आप बस चलो। वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगता था, वहाँ जाके बैठे, बहुत मज़ा आता था। उस जगह का ऑरा ऐसा था, मतलब एक्सप्लेन करना जो वर्ड्स में है ना मुश्किल है, मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर था, ऐसा अच्छा लगता था उस दरबार में बैठ के। गुरुजी का जो ड्राइंग रूम था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं होते थे, यही 20, 25, 15, 20 इतने मैक्सिमम 25, 30 लोग होते थे। तो गए, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद हुआ, फिर लंगर प्रसाद हुआ, फिर शब्द चल रहे थे, फिर गुरुजी किसी से कोई बात पूछते थे, फिर किसी को कहते थे तू अपना सत्संग शेयर कर।
वो शेयर करता था सत्संग। तो हमारा तो कोई सत्संग था नहीं उस टाइम, हम जाते थे और बैठे रहे, मैं भी वहाँ। एक दो चीज़ें मतलब मुझे डिफरेंट जो लगी, वो गुरुजी जो है, सब जो मतलब थे आदमी थे, लड़के थे, उनको अंकल कहते थे, लड़कियाँ और आंटी मतलब उनको वुमेन को जो आंटी कहते थे। तो ये एक नई चीज़ थी वहाँ, तो जो बाद में समझ आई भी बड़ी इसके पीछे एक डीप वो है, मीनिंग है, डीप थ्योरी है। तो उसके बाद उस टाइम आ गए वापस, कोई ऐसे कुछ नहीं, वापस आ गए हम। फिर नेक्स्ट वीक गए, सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक गए, फिर फोर्थ वीक गए। फोर्थ वीक जब गए हम, तो फिर मैं सोच के गया था भी इस बार या तो गुरुजी से बात कर लेनी है भी, हम तो इसलिए आते हैं और हमारे को कृपा कर दो, ठीक कर दो। अगर वो कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली बारी नहीं जाऊंगा। मैं लालची हूं, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूं, मुझे कोई इतना वो नहीं था। मैं गया वहां, जैसे चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, तकरीबन 2 बजे थे। तो वो मोस्टली मेरी वाइफ को ना स्टाइलिश आंटी कहते थे। तो जैसे ही 2 बजे लंगर प्रसाद खत्म हुआ, उन्होंने मेरी वाइफ को कहा, आजा स्टाइलिश आंटी। और वो गुरुजी ने उसको इशारा किया मेरी वाइफ को, और वो पीछे पीछे नेचुरली जाने लग गई। तो मेरे को ये लगा भी गुरुजी के साथ मेरी वाइफ को अकेले नहीं जाना चाहिए, आई शुड ऑल्सो बी विद हर। पर मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि गुरुजी का मतलब मैं बताया ना, और ऐसा था भी उनको कुछ वो नहीं कर सकते, और कुछ मुझे लगा भी नहीं ऐसा, पर मन में ख्याल जरूर आया भाई आई शुड बी विद हर। गुरुजी वापस आ गए, कहते आ जा रोड अंकल, तू पता मैनू की सोची जाना है, मैं नहीं तेरी वाइफ ਨੂੰ कुछ कहता, आजा आजा। मैं डर गया बहुत, मैंने कहा गुरुजी नहीं, कोई ऐसी नहीं है, नहीं तू आजा, टाइम ना खराब कर, आजा। तो मैं गया वहाँ, गुरुजी एक साथ वाले मेडिटेशन रूम था उनका, वहाँ लेके गए। वहाँ एक वो पड़ा था, दीवान पड़ा था, एक सेट्टी थी। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा तू इतने दीवान पे पुट्ठी लेट जा। तो गुरुजी ने सेट्टी पे बैठे और मैं नीचे बैठ गया, क्योंकि गुरुजी का यार और ऐसा था भी मैं उनके मतलब उसके ऊपर तो बैठ ही नहीं सकता था उनके लेवल पे। और गुरुजी ने जैसे कहा नहीं तो इत्थे आ जा, मैं गुरुजी के साथ बैठ गया। गुरुजी ने सेट्टी में से एक सिल्वर स्पून निकाला, सर्विस स्पून जो होता है, और उस पर कुछ बोले कुछ और फूंक मारी, मुझे नहीं पता क्या बोले, मुझे तो लगा फूंक मारी है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मेरी वाइफ के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, हर एक जॉइंट के पीछे दबाना शुरू किया, और जैसे दबाते थे तो जैसे आवाज़ आती है कड़च की, ऐसे उंगलियों की ऐसे आवाज़ आ रही थी हर जॉइंट में से। और ऊपर से शुरू किया उन्होंने, सारे जॉइंट्स 1 बाय 1 नीचे तक लास्ट तक गए, और तकरीबन 3-4 मिनट लगे होंगे इसमें। और उसके बाद जब लास्ट में उन्होंने वो सिल्वर स्पून था उसको ऐसे फिर फूंक मारी और कहता कल्याण कीता। अब गुरुजी बड़ी ठेठ पंजाबी बोलते थे, जो गांव वाली पंजाबी है वो वाले बोलते थे। तो मेरी वाइफ के ना बहुत आंसू निकल रहे थे, तो उसमें मतलब मुझे लगा भी शायद पेन हुई होगी, गुरुजी ने किया उससे वजह निकल रहे होंगे, या पता नहीं। हम आके फिर दरबार में बैठ गए गुरुजी के, और मेरी वाइफ को जो दरबार में बैठे भी मतलब इतने आंसू निकल रहे थे जैसे बहुत कोई अंदर तकलीफ थी जो निकल रही है, या फिर बहुत पेन अभी भी हो रहा है। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तो वो कहती है नहीं अभी तो नहीं हो रहा मुझे, देखती हूँ बाद में पता लगेगा। तो उस दिन हम बैठे रहे। शाम को हम जब वापस गए, फिर मैंने रास्ते में फिर अपनी वाइफ से पूछा, तो वो पेन कहती मेरे को नहीं है। नेक्स्ट डे फिर जैसे उठे तो पूछा, वो कहती मेरे को पेन नहीं है। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि टिल द टाइम शी लिव्ड वो पेन दोबारा नहीं हुई। और ये मतलब हम गए थे 93 में, और मेरी वाइफ की डेथ हुई 2005 में। मतलब 12 साल में वो पेन जो है पता नहीं कहाँ गुरुजी ने उड़ा दी, वो पेन ख़त्म हो गई। हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमारा दिल करता था भी हम अब जाएं गुरुजी के पास। हर वीक हम जाते थे गुरुजी के पास। कभी वो संजीव और जाम अंकल जाते थे, पर हम मतलब कभी उनको साथ लेके जाते थे, कभी अपने आप चले जाते थे। तो हमारी एक रूटीन बन गई भी हमें फ्राइडे की वेट होती थी भी फ्राइडे ख़त्म होगा ऑफिस का काम, सैटरडे छुट्टी है तो सैटरडे को जाएंगे।
तो जो गुरु जी के पास जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में जाते थे, भाई चलो कोई एंजॉय करने जा रहे हैं, कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं या कार्ड्स खेलने जा रहे हैं, तो वो उससे भी कई गुना ये चार्म लगता था हमें भी, हमें गुरु जी के पास जाना है। तो जब गुरु जी के पास जाते थे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, तो ऐसे थोड़ी संगत भी बढ़ती जा रही थी वहां। तो गुरु जी ने एक दिन मेरे को ऐसे ही हंस के कहा, रोड़ा अंकल तेन कोई कम नहीं है, हर हफ्ते मुंह चक के आ जाना। तो मैं हाथ जोड़ दिए, मैं कहा नहीं गुरु जी, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने हाथ जोड़ दिए, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे फिर 1 वीक 2 वीक, फिर ऐसे गुरु जी ने एक बार फिर कहा। तो मैं गुरु जी को कहा, गुरु जी मैंने ना इत्थे जलंधर ऑफिस है तो मेरी इत्थे पोस्टिंग कर दो। तो गुरु जी हंस पड़े, कुछ नहीं बोला उन्होंने, और मैंने भी जाके ऑफिस में किसी से कोई बात नहीं करी। थर्ड डे मेरे को पोस्टिंग मेरी ट्रांसफर होगी फ्रॉम चंडीगढ़ टू जलंधर, और मैं जलंधर चला गया। जहां मुझे गवर्नमेंट का हाउस मिला, वहां से गुरु जी का जो दरबार है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर था। और ऐसी रूटीन बनी, ऐसा अच्छा लगता था वहां जाके, शाम को मतलब गुरु जी के पास जाना ही जाना है। कई बारी मन में भी वहां जब जाता था ये भी सोच आती थी भी ये इतने लोग आते हैं, लंगर प्रसाद होता है, ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, क्योंकि वहां शुरू से मैंने फर्स्ट डे से देखा था भी वहां कोई जैसे कोई कैश का चढ़ावा या कोई डोनेशन बॉक्स या ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी क्यूरोसिटी होती थी। जो बाद में पता लगा भी संगत जो है वो अपना लंगर जो है बना के ला के रख देती है चुप करके, और गुरु जी ब्लेस करते हैं और देते हैं। इतना मजा आता था। गुरु जी के पास जब बैठते थे तो कई बार गुरु जी जॉली मूड में होते थे तो किसी को कह देते थे, अच्छा आज भाई तू श्वेता आंटी गाना सुना देते थे। फिर कई बार गुरु जी ऐसी बात करते थे, ए देखो आ गया आईएएस अफसर को कहते देखो आ गया आईएएस, इन्हों का कोई काम नहीं है, इन्हें यही कहना आई एम सॉरी, या फिर ये कहना इंडियन अवतार सर्विस, इन्होंने कुछ नहीं करना। और फिर एक दिन ऐसे ही कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आया कोई, तो गुरु जी कहते थे आ जा भी पीडब्ल्यूडी वाले, पेंटा वाले डकैत आ गए। फिर ऐसे ही गुरु जी साथ साथ कहते थे तुहानू पता सीपीडब्ल्यूडी की होंदा है, चिटिया पेंटा वाले डकैत। ऐसे ही गुरु जी ने एक्साइज वालों के लिए भी कुछ रखा हुआ था ना, मुझे पता नहीं है, और एक जो स्टेट सर्विस होती है मुझे याद नहीं है, पीसीएस के लिए भी रखा हुआ था, कुछ पंजाब सिविल सर्विस वालों के लिए भी रखा हुआ था। जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो इतना अच्छा लगता था। तो उस टाइम मेरी बेटी +2 कर रही थी, तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, डेंटल डॉक्टर। तो मेरी बेटी ने गुरु जी के पास गए, हम गुरु जी से पूछे बगैर हम कुछ नहीं करते थे। गुरु जी से पूछा, गुरु जी कहते हैं ना 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 इन्नी सोहनी कुड़ी हैगी है, बीए कराओ तो ब्याह कर दो। तो हम थोड़े वो हो गए, मतलब उदास कह लो या मायूस कह लो। घर आके मेरी बेटी रोने लग गई। फिर हम फिर गए 1-2 दिन बाद, फिर भी बेटी बैठी थी वो रो रही थी, चुप कर गई वो, मतलब गुरु जी को देख के चुप कर गई। फिर भी गुरु जी ने कोई हाँ नहीं करी। फिर तीसरी या चौथी बार गुरु जी ने कहा अच्छा तू जरूर जाना है, जरूर बनना डॉक्टर। तो गुरु जी के पास गई, उसने गुरु जी के चरण छू लिए। तो गुरु जी कहा चल ठीक है। फिर गुरु जी ने मुझे कहा चल भेज दो इन्हें। ऐसे ही गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु जी के ना बहुत वो भाग्यशाली होता था जिसको गुरु जी के पैर दबाने का मौका मिल जाए। और कुछ लेडीज होती थी, कोई पैर दबाते, किसी को कहते थे गुरु जी आ जा, तो बहुत लक्की समझते थे अपने आप को भी ये मुझे गुरु जी ने अपने पैर दबाने के लिए मुझे बुलाया है। तो मेरा बेटा गौतम बैठा था एक दिन वहां दरबार में, तो गुरु जी ने उसको इशारा किया आ जा गौतम।
तो जो जब वो पैर दबा रहा था तो गुरुजी के पैर जो है बड़े सॉफ्ट थे, तो वो बड़े आराम से दबा रहा था। तो गुरुजी उसको कहते हैं, तू आराम नाल दबाई जाना, जोर नहीं है तेरे च, तू तो जनानियां वांगू दबाई जाना। तो उसने कहा, गुरु जी मैनू तुहाडे पैर इन्ने सॉफ्ट हैगे ने, मैनू डर लगदा सी तुहानू ना मतलब आराम की बजाय तकलीफ ना होवे। पर फिर उसने पैर दबाए गुरु जी ने जैसे कहा, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो फिर क्या होता था, मतलब वहाँ जो जलंधर जो जगह है उसके पास एक जलंधर सिटी है, एक जलंधर कैंट है। आस्ते आस्ते जलंधर कैंट से भी लोग, आर्मी के ऑफिसर्स कुछ आने लग गए। जैसे ही किसी को पता लगता था भाई एक गुरुजी हैं, वो किसी की किडनी की प्रॉब्लम उन्होंने ठीक कर दी है, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर दी है, तो वो संगत जो है काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई वहाँ। और गुरुजी के दरबार में जो अपना उनका था जो मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी वाला, उसमें सफाई बहुत पसंद थी गुरुजी को, बहुत सफाई पसंद थी। और वो कई बार, एक दो बार मैंने देखा है गुरुजी अगर कोई चीज़ पड़ी है वहाँ पर फर्श पे, कोई किसी ने कोई चीज़ छोड़ दी या कोई जैसे कागज़ छोड़ दिया या कुछ और छोड़ दिया, तो कई बार गुरुजी खुद उठ के मतलब उसको उठा के जाके फेंक के आते थे। हालांकि गुरुजी के आगे तो इतने सेवादार थे, किसी को भी कह देते, पर ये मतलब गुरुजी की वो वड्याई थी भाई, वो अपने आप भी ऐसा कर देते थे। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ है, वहाँ पर गुरुजी का जो रूम था उसमें कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी। तो लाइट की प्रॉब्लम थी तो फिर गुरुजी ने किसी को कहा भी जा तू बुला के लिया किसी लाइट ले लूँ। तो वहाँ मेरे ऑफिस का एक इलेक्ट्रीशियन है, वो भी आया हुआ था। तो वो उसने कहा, गुरुजी मैनू काम आंदा, मैं कर दें। गुरुजी ने कहा अच्छा कर दे। उसका नाम है नवराज है उस लड़के का। तो उसने वो काम कर दिया। और वो जो लड़का था उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, वो बस में ट्रेवल नहीं कर सकता था। वो चंडीगढ़ से जलंधर स्कूटर पे आता था, 150 किलोमीटर के करीब दूरी है, तो स्कूटर पे आता था और गुरुजी के दर्शन के लिए आता था। फिर उसने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर दिया, कोई गुरुजी उसको बताते थे, कोई बल्ब चेंज करने हैं, कोई बड़ा बल्ब लगाना है, कोई साउंड सिस्टम ठीक करना है, जो भी करना है। तो वो लड़का जो है काफ़ी वहाँ आने लग गया और उसने अपनी ना ड्यूटी जो है वो इग्नोर करनी शुरू कर दी थोड़ी। छुट्टी लिए बगैर भी आ जाता था वहाँ से, फिर एक दिन के लिए आया, फिर कई दिन रह जाता था। पर गुरुजी की उस पर इतनी ब्लेसिंग थी, गुरुजी ने उसको एक दिन कह दिया भी तू कितने बाहर जाके रहना है, तू इत्थे सो जाया कर। तो फिर वो गुरुजी के वहीं रात को रह जाता था। तो थोड़े दिनों बाद पता लगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट मतलब जैसे होता है सर्विस की कोई प्रॉब्लम आ गई और उसके अगेंस्ट कोई मतलब चार्जशीट वगैरह बन गई। तो गुरुजी ने मैनू क्या कहते, नवराज तेरे दफ्तर नहीं काम करता? मैं क्या हाँ जी। बस गुरुजी का इतना कहना ही काफ़ी था और समझ आ गई हमें भाई इसको जो है इसके अगेंस्ट नहीं कुछ करना। फिर मैंने उसको कुछ उसकी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने जब कह दिया तो फिर मेरे को करनी थी, उसका हल कर दिया मैंने। और उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी जो है जलंधर से चंडीगढ़ से कुछ, चंडीगढ़ में जैसे चंडीगढ़ कैंटोनमेंट है, तो जलंधर के जो कैंटोनमेंट के ऑफिसर्स आते थे उन्होंने चंडीगढ़ कैंटोनमेंट के ऑफिसर्स को बताया भी ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं और वो मतलब इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं भी जिसका कोई केस मतलब डॉक्टर कह दे भी कुछ नहीं हो सकता, उसको भी ठीक कर देते हैं। तो उसमें एक मेजर जनरल आहूजा थे, वो चंडीगढ़ के पास एक जगह है पंचकूला, वहाँ रहते हैं। तो वो एक दिन गुरुजी को उन्होंने कहा, गुरुजी एक बार साढ़े घर भी चरण पाओ। तो गुरुजी ने कह दिया अच्छा चंगा देखांगे। फिर एक बार फिर दोबारा बात हुई होगी, फिर गुरुजी चंडीगढ़ आते थे। जब चंडीगढ़ आते थे तो वो वहीं रहते थे आहूजा, जनरल आहूजा के घर में। फिर कभी 4-5 दिन रह गए, कभी हफ्ता रह गए, ऐसे गुरुजी ने वहाँ रहना शुरू किया। तो एक वहाँ
जिसका मैंने, मेरे को उन्होंने कहा था कि हमारा नाम मत बताना, मैं जानता हूं उनको। उन्होंने, वो क्या करते थे, उसकी जो वो जॉब करता था लड़का, उसकी वाइफ और उसके बड़े ब्रदर की वाइफ, वो दोनों 50-50, 100-100 लोगों का लंगर प्रसाद अपने घर से बना के लाते थे। और एक दिन नहीं, कई दिन, जितने दिन गुरुजी रहते हैं वहां, हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, रोज। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतनी आप लोग मेहनत करते हो, तो बड़ी मेहनत वाला काम है ये, और पैसा भी खर्च होता होगा, कैसे करते हो? कहते हैं जी हम नहीं कुछ कर रहे, गुरुजी करा रहे हैं, जो करा रहे हैं गुरुजी करा रहे हैं, गुरुजी की कृपा है। और बहुत खुश थे वो इस करके। फिर उसके बाद गुरुजी, जैसे चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडी मंदिर की संगत आती थी, फिर एक बार गुरुजी दिल्ली चले गए। तो कुछ दिनों के बाद फिर गुरुजी जब जलंधर आए, तो वहां एक जलंधर में एक लड़का उनके पास सेवा करता था, शायद 14-15 साल का सरदार लड़का था। उसकी एक आंख ठीक थी, एक आंख से नहीं देख सकता था वो। तो बीच में जैसे किसी संगत की, जो किसी ने कह दिया, गुरुजी ये मुंडा इन्नी सेवा करता है, गुरुजी यदि कृपा कर दो, यदि अख ठीक कर दो। तो गुरुजी थोड़े मतलब नाराज हो गए उसके बंदे पे, जिसने कहा संगत पे। कहते तेनू पता है ज्यादा करो की करना है, मैनू पता है ना, और ये मखौल नहीं हैगा। जे मैं किसी की तकलीफ ठीक करता हैगा, तो वो मैं अपने अपने उत्ते लेना वो तकलीफ। वो बंदा बहुत बड़ा मिरेकल था वो हमारे लिए, और हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो फेथ है, वो मतलब जिसको कहते हैं बिल्कुल बिल्डअप हो गया, 100% बिल्डअप हो गया भाई, ये गुरु जी जो है भगवान ही है, ये शिव जी का रूप है, ये भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं। पर गुरु जी को सबका पता था कौन किस भाव से आ रहा है। एक दिन मेरा जो चीफ इंजीनियर था, वो कहता है भाई तुसी जानते हो अरोड़ा साहब, उत्थे सानू भी लै चलो गुरु जी को। मैंने कहा चलो। तो वो और उनकी मिसेज, मैं और मेरी मिसेज, हम गए गुरु जी के पास। तो जैसे गुरु जी के पास जाके बैठे, तो उन्होंने क्या किया, वहां जाके गुरु जी के पैर छुए, और पैर छूते ही साथ में साथ कह दिया, गुरु जी मेरी प्रमोशन करा दो। तो गुरु जी कहते मैं दफ्तर खोलिया थे, प्रमोशन करा दो, दफ्तर खोलिया मैं। उनका मतलब ये था कि आप आए हो, बैठो कुछ, मतलब। पर गुरु जी ने मतलब उस बात को ना ज्यादा वो लाइक नहीं किया। ऐसे ही कोई और संगत आती थी, कोई तकलीफ होती थी, जैसे ही आए आए और गुरु जी के पास आके बैठ गए, और कहते हैं गुरु जी मेरी यह प्रॉब्लम हैगी, मेरी ठीक कर दो। गुरु जी कई बार हंस पे कह देते थे, कहते अस्पताल खोलिया थे मैं अस्पताल खोलिया, तेन डॉक्टर नजर आता थे कोई इतने। पर गुरु जी को एक्चुअली सबका पता था किसकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक करना है, कब ठीक करना है। तो उसके बाद गुरुजी जो है, जैसे जलंधर रहते थे, जलंधर से फिर गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में शिफ्ट कर लिया, और वहां जाके उन्होंने अपना, फिर जलंधर कभी कभी आते थे, ज्यादा जो है फिर एम्पायर स्टेट में रहते थे। एम्पायर स्टेट के अंदर फिर वो वहां से जो सारी जो प्लानिंग हुई बड़े मंदिर की, वो वहां रह के गुरुजी ने सारी प्लानिंग की बड़े मंदिर की। और बहुत मतलब वहां सत्संग इतनी ज्यादा हो जाती, संगत इतनी ज्यादा हो जाती थी एम्पायर स्टेट में, तो कई बार बैठना मुश्किल हो जाता था। गुरुजी मतलब कह देते थे चलो चलो चलो। तो कईयों को ये लगता था भाई, कई तो पहले तो बैठे गुरुजी, उन्होंने नहीं कहते हैगे, तो सानू कहते हैगे भी चलो। पर वो समझना चाहिए भी गुरुजी को पता है, सब है भी किसको कितना कैसे ब्लेस करना है, क्या करना है। और 2005 मेरी वाइफ को 2002 में कैंसर हो गया, और 2005 में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कैंसर। तो मेरी वाइफ की डेथ होने की वजह से मैं जो है गुरुजी के साथ एक किस्म का मतलब आई वॉज शॉक्ड। तो मैं मतलब फिर गुरुजी के पास नहीं जा सका। फिर जैसे टाइम बदलता गया, मेरे
बच्चों की मैरिज हो गई, मेरा बेटा गौतम यहाँ दुबई में आ गया। तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ की बेटी थी, वो भी आ गई दुबई में। तो उसने मुझे बताया भी गुरुजी के सत्संग होते हैं यहाँ दुबई में, तो आप चलोगे? तो पहले तो मैंने थोड़ा ना करी, क्योंकि इतने साल मैं गया नहीं था। तो फिर मैंने कहा हाँ चलूँगा। फिर इतना मज़ा आता था गुरुजी के सत्संग। यहाँ पर 11:30 बजे होते थे सत्संग, फ्राइडे को, हर फ्राइडे को। बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था भी जैसे मेरा जो बीच में मेरा गैप पड़ गया इतने साल का, वो दोबारा रिवाइव हो गया। और सब गुरुजी की मर्जी है। और ये पक्का है भी गुरुजी की मर्जी के बिना ना कोई आ सकता है, और ब्लेस भी तभी होगा जब गुरुजी के पास गुरुजी बुलाएंगे और उसको ब्लेस करेंगे। बहुत मज़ा आता है यहाँ सत्संग में, लोगों की बातें सुन के, और अच्छा लगता है बहुत। फिर यहाँ पर अमृत वेला सत्संग भी शुरू हुआ। अमृत वेला सत्संग भी होता था हर फ्राइडे को सवेरे। तो मैं किसी एक ग्रुप में था, तो उस ग्रुप में 3 फ्राइडे को जो है अमृत वेला वो 5:30 बजे होता था। एक जो है मतलब अंजलि आंटी, उनके घर में होता था 4 बजे। तो मैं 4 बजे वाले में नहीं जाता था, 5:30 वाले सत्संग तीनों में जाता था। तो एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए, तो गुरुजी ने मुझे डांटा, कहते तेरी मर्जी है, ते तू मतलब 5:30 बजे जाएगा तो 4 बजे नहीं आएगा, तो जाना ही बंद कर दे। मैं इतना डर गया। मैंने कहा गुरुजी को मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, गुरुजी ने मुझे कहा है तो मैं तो जाऊंगा। फिर मैंने वो 4 बजे वाला भी जाना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छा लगता था। पर लास्ट ईयर गुरुजी की मतलब गुरुजी के कहने, गुरुजी की ब्लेसिंग के हिसाब से अमृत वेला सत्संग बंद हो गया। तो थोड़ा सा वो मतलब शुरू में बहुत अच्छा नहीं लगा। अब जो है इस टाइम कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है, तो वो सत्संग मतलब जो रेगुलर वीकली सत्संग होता था वो भी बंद हो गया है। अब जो सत्संग है हम रोज घर में करते हैं सत्संग।